Jai Hind students, I am Sunita Toma before you. Today we will study lesson number 12, Maharana Pratap from your class 10th textbook, The Spring Blossom. बच्चों, आज हम लेसन नंबर 12 महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस सेशन पिछली क्लास में हमने आधा लेसन पढ़ लिया था और बाकी जो आधा लेसन है हम आज कंप्लीट करेंगे। आज उसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। बिफोर वी कंटिन्यू दिस लेसन, पहले हम जो पढ़ चुके हैं थोड़ा उस पर नजर डालें। यहाँ पर महाराणा प्रताप और अमर सिंह और अपने उनका पूरा परिवार अरावली पर्वत के तलहटी पर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। राव सक्ता आते हैं, राव सक्ता से बातचीत होती है। फिर राव सक्ता एक न्यूज़ लेके आते हैं, खबर लेके आते हैं कि भामा शाह जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं और एडवाइज़र हैं, चीफ एडवाइज़र हैं, वो मिलने आए हैं। महाराणा प्रताप जी बोलते हैं कि उनको लेके आ जाओ। भामा शाह महाराणा प्रताप जी से मिलने आए हैं। जैसे आते हैं फिर भामा शाह कहते हैं, भामा शाह rises to his feet and stand with folded hands and bent head in front of his master. भामा शाह rises to his feet, क्या करते हैं? अपने पैरों पर उनके गिर पड़ते हैं। एंड स्टैंड विथ फोल्डेड हैंड्स, पैरों से उठते हैं और खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर और अपनी गर्दन झुकाकर महाराणा प्रताप जी के सामने खड़े हो जाते हैं। महाराणा जी, लॉन्ग एगो माई एंसेस्टर्स फाउंड फेवर विद द लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़। महाराणा जी, लॉन्ग एगो बहुत पहले से, माई एंसेस्टर्स मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे पूर्वजों ने, फाउंड फेवर विद द लॉर्ड ऑफ मेवाड़, कि मेवाड़ के जो राजा हैं उनसे उनको फेवर मिला है, हमेशा सहयोग मिला है। सिंस देन, तब से, थैंक्स टू अ ग्रांड एंड जनरस रूल, धन्यवाद करते हैं उस ग्रांड, उस भव्य और समृद्ध शासन का। ग्रेट प्रॉस्पेरिटी हैज अटेंडेड ऑल आवर फैमिली, तब से हमारी फैमिली ने, हमारे परिवार ने बहुत समृद्धि पाई है। नो नीड, नो हार्डशिप हैज एवर कॉज्ड द राणा टू लेवी अ टैक्स अपॉन आवर प्राइवेट फंड। किसी भी नीड ने, जरूरत ने, किसी भी कठिनाई ने कभी भी राणा को हमारे ऊपर, हमारे जो प्राइवेट फंड्स हैं उस पर कर लगाने के लिए मजबूर नहीं किया। एंड सो वी फाइंड आवरसेल्व्स रिच इन अ लैंड ऑफ रून। इतनी संघर्ष का टाइम चल रहा है, सब कुछ नष्ट हो गया है, फिर भी हम अपने आप को रिच यानी अमीर बने हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो हमने पैसा इकट्ठा किया, आप लोगों की दयालुता के कारण, जो आप लोगों ने हम पर कर नहीं लगाया था, उसके कारण जो हम इतनी समृद्धि पा पाए थे, उसी वजह से आज हम बर्बाद नहीं हुए हैं। हमारी जो धरती है, हमारी जो जमीन है, वो नष्ट नहीं हुई है। While princes have hunger, we have gold. अगर यहाँ इतनी बड़ी बात भामा शाह जी बोलते हैं कि आप लोगों के कारण ही हमें समृद्धि मिली है, और अगर हमारे राजकुमार भूखे हैं, we have hoarded gold, और हम सोना दबा के रखें, सोना हम इकट्ठा करके रखें। प्रताप सिंह वेयरली, थोड़ा सा दुखी होते हुए बोलते हैं, वाई नॉट द गोल्ड, क्यों सोना क्यों नहीं? नो स्टेन हैज एवर टच्ड योर ऑनर माई गुड भामा शाह। बोलते हैं, महाराणा प्रताप जी बोलते हैं कि कोई भी दाग, स्टेन माने दाग, धब्बा, कि आज तक तुम्हें कोई भी धब्बा तुम्हारे ऑनर को, तुम्हारे गर्व को माई गुड भामा शाह छू नहीं सका है। बट वॉट ऑफ दिस, लेकिन यह क्या? आई एम ग्लैड टू फील देयर इज वन माई कन्फ्लिक्ट हैज नॉट वुड। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि कम से कम कोई तो मेरा अनुयायी,
कोई तो मेरा फॉलोवर इस संघर्ष के समय में बर्बाद नहीं हुआ है। सो गो योर वे, इसलिए तुम जाओ, एंड टेक योर रानास ब्लेसिंग्स, और अपने राना की ब्लेसिंग्स लो, उनका आशीर्वाद लो। इवन इफ ही कॉल्स हिमसेल्फ फॉर द लास्ट टाइम, चाहे वो खुद को आखिरी बार ही राना क्यों नहीं कह रहे हों, मेरा आशीर्वाद लो और आप जाओ। भामाशाह, द होल वेल्थ ऑफ मैनी ईयर्स आई हैव ब्रॉट फॉर योर एक्सेप्टेंस। भामाशाह जी बोलते हैं, द होल वेल्थ, इतना इकट्ठा किया हुआ सोना जो मैंने वर्षों से इकट्ठा किया है। आई हैव ब्रॉट माने लाना, फॉर योर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस माने स्वीकृति, मैं आपकी स्वीकृति के लिए, आपकी एक्सेप्टेंस के लिए आपकी सेवा में लेकर आया हूँ, जो हमने इतने सालों में इकट्ठा किया था। प्रताप सिंह इन अमेजमेंट, थोड़ा आश्चर्य से, फॉर माइन, मेरे लिए। भामाशाह, आई हैव नॉट केप्ट वन गोल्डन कॉइन, वो कहते हैं कि मैंने एक सोने का सिक्का भी नहीं रखा, नॉर एनीथिंग, कुछ भी नहीं रखा। आई थॉट, मैंने सोचा, कुड स्वेल द फंड, डियर लॉर्ड माई काइंडेस्ट नोबलेस्ट मास्टर, आई हैव लिव्ड टू ग्रीट द डे। वो कहते हैं कि मैंने कोई भी सिक्का, कोई भी धन, कुछ भी अपने लिए इसलिए नहीं रखा कि उस फंड से बढ़ोतरी होगी, मेरा फंड हम इकट्ठा करेंगे और वो बढ़ेगा, इसके लिए मैंने कुछ नहीं रखा है। डियर लॉर्ड, मेरे मालिक, माई काइंडेस्ट नोबलेस्ट मास्टर, मेरे दयालु महान मास्टर, आई हैव लिव्ड टू ग्रीट द डे, मैं उस दिन के लिए जिंदा हूँ। आई हैव लिव्ड टू ग्रीट द डे, मैं उस दिन के लिए, उस दिन ग्रीट करने के लिए जिंदा हूँ। व्हेन, जब, आई माइट ब्रिंग माई सर्विस, कि जब मैं अपनी सेवाएं, टू वन फुल एंड स्प्लेंडेड क्लोज, और मैं एक पूरे भव्य सेवाएं आपको दे पाऊं, अपने मेवाड़ को दे पाऊं, मैं उस दिन के लिए जिंदा हूं। आई हैव वेल्थ इनफ टू फीड, वो बोलते हैं कि मेरे पास इतना धन है, टू फीड एंड आर्म योर वॉरियर्स, कि आपके जो सैनिक हैं उनको पालने के लिए और उनके शस्त्रों के लिए मेरे पास इतना धन है। फॉर 12 और 15 ईयर्स, की कम से कम 12 से 15 साल मैं उनको पाल सकता हूँ, उनका पेट भर सकता हूँ। नॉट जस्ट अ फ्यू ब्रेव मैन, सिर्फ कुछ बहादुर लोगों को ही नहीं, बट 20-30,000 लस्टी राजपूत्स, बल्कि मैं कम से कम 20 से 30,000 जो सशस्त्र राजपूत हैं, महान राजपूत हैं, मैं उनको भी पाल सकता हूँ, इतना मेरे पास धन है। कम, आओ। हाउ इज दैट फॉर अकबर, अब उनका थोड़ा सा ध्यान यहाँ वहाँ करने की कोशिश करते हैं। हाउ दैट फॉर, अकबर के लिए कैसी रहेगी न्यूज़, कैसा रहेगा ये। वी विल सून शो हिम, हम जल्दी ही उन्हें बता देंगे। एंड हिज मुगल्स, और उनके मुगलों को। भामाशाह प्रताप सिंह को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि हम जल्दी ही अकबर और उनके जो मुगल हैं उनको बता देंगे। हाउ मेवाड़ मैन मे रैली, कि किस तरह से मेवाड़ के लोग इकट्ठे हो सकते हैं। अप अपॉन द हिल साइड, ऊपर, अपॉन द हिल साइड, पहाड़ों के ऊपर साइड। आई पास्ड अ मुगल कैंप, मैं मुगल कैंप से होकर गुजरा। अ मैरी क्रू ऑल ड्रिंकिंग गुड रिडेंस टू द राना, काफी ऊपर काफिला, खूब शोर कोलाहल हो रहा था। ऑल ड्रिंकिंग गुड रिडेंस, सब शराब पी रहे थे। टू द राना, द फ्लाइंग राणा प्रताप, कि राणा हार गए, राणा से छुटकारा, रिडेंस माने छुटकारा, राणा से छुटकारा पाने की खुशी में। द फ्लाइंग राणा प्रताप, कि राणा यहाँ से चले गए, उसकी खुशी में सब ऊपर शराब पी रहे थे और आमोद प्रमोद में मगन थे। वी स्टोल
so quietly by them. हम वहाँ से चुपचाप से निकले. They little knew how near them. उनको पता ही नहीं चल सका how near them कि हम कितने पास से. A band of well-picked swordsmen, एक पूरे समूह के साथ जो पूरा तलवारों से सुसज्जित था. Looking like humble pilgrims passed. कैसा लग रहा था उनका जो समूह था, तलवारों से और हथियारों से सुसज्जित जो समूह था, वो कैसा लग रहा था? जैसे कि सीधे साधे कोई ब्राह्मण वहां से निकल रहे हों. They little knew our purpose or how below कुंभलमेर we had saddled 60 horses. वो कहते हैं कि they little knew, उनको पता ही नहीं चल सका हमारे पर्पस के बारे में, हमारे उद्देश्य के बारे में और हमारे काम के बारे में, और कैसे बिलो कुंभलमेर के नीचे we had saddled 60 horses, कि हमने 60 घोड़ों को उतार दिया. Who had descended the rocky paths, each moving as quietly as a leopard on its padded paws. Who had descended, वो नीचे ऐसे उतरे जैसे कि वो चट्टानी रास्तों से वो इस तरह से उतरे. ईच मूविंग, इतने शांति से, इतने चुपचाप से निकले जैसे कि चीता, लेपर्ड मीन्स चीता, ऑन इट्स, अपने गद्देदार जो चीता, उसके जो पंजे होते हैं वो काफी पैडेड होते हैं, तो उस जैसे कि किसी चीते के पैडेड यानी गद्देदार पंजे हों, यानी बिल्कुल बिना आवाज करे हुए हमारा पूरा समूह नीचे उतर आया, घोड़ों का समूह नीचे उतर आया. प्रताप सिंह, योर टाइडिंग्स ऑलमोस्ट टेक अवे माई पावर ऑफ स्पीच. बोलते हैं कि तुम्हारी जो चालाकियां हैं वो हमेशा मेरा मुंह बंद कर देती हैं, मैं स्पीचलेस हो जाता हूं, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूं क्योंकि तुम इतनी क्लेवरनेस से काम करते हो. एम आई अवेक, बोलते हैं प्रताप सिंह, देखो क्या मैं जागा हुआ हूं. आई फियर दैट दिस इज ऑल अ ड्रीम, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है मैं कि कहीं ये एक सपना तो नहीं है. भामाशाह, डिलाइटेड, खुश होते हुए. अ ड्रीम माई राना, बोलते सपना, मेरे राना, सपना. लुक इज दैट अ ड्रीम, देखो क्या वह ड्रीम है, क्या वह सपना है. पॉइंट्स टू बॉडी ऑफ हॉर्समैन हु आर अप्रोचिंग द कैंप कॉशियसली. वहां उस तरफ इशारा करते हैं जहां हॉर्समैन अपनी कैंप की तरफ धीरे धीरे सावधानी से बढ़ रहे हैं जहां की राणा जी हैं. वी मफल्ड ऑल द ट्रैपिंग्स, बोलते मफल मीन्स कवर करना, तो हमने जैसे पूरा उसको कवर कर दिया था. ट्रिकल्ड आउट द मैन लाइक ममीज, ममीज माने बुद्ध, और हमने जितने जो लोग थे जो घोड़े पे बैठे हुए थे उनको हमने एक ममीज जैसे कवर कर दिया था. अ मुगल स्ट्रेइंग फ्रॉम हिज कैंप, अगर कोई मुगल अपने कैंप से भटक जाता, एंड मीटिंग सच अ पार्टी, और इस समूह से मिल जाता, वुड हैव गॉन मैड, वो क्या करता, वो तो पागल ही हो गया होगा. विथ फियर थिंकिंग ही सॉ द घोस्ट ऑफ राणा प्रताप्स बैंड. किस उससे पागल हो गया होगा, वो यह समझेगा, वो यह समझता कि ये तो राणा प्रताप की जो सेना है उसका कोई भूत है. बिलीविंग यू फार अवे अक्रॉस द सैंडी डेजर्ट, बोलते हैं यह विश्वास दिलाना कि अक्रॉस द सैंडी डेजर्ट यानी जो रेतीला रेगिस्तान है उसको पार किया. विथ एवरी फेथफुल राजपूत, अपने प्रत्येक वफादार राजपूत के साथ. फॉलोइंग योर ब्लड रेड फ्लैग, फॉलोइंग इज अनुसरण, कि रेड फ्लैग माने विजय पताका, कि अपना विजय पताका लहराते हुए उसका अनुसरण करते हुए वफादार राजपूत ने जो रेगिस्तान है उसको पार किया. प्रताप सिंह, एंड यू
ब्रेव भामाशाह, और तुम ब्रेव बहादुर भामाशाह, केम ऑल अनआर्म्ड टू ब्रिंग मी जॉय, तुम किसी भी बिना अस्त्र शस्त्र के, अनआर्म्ड मतलब किसी भी बिना अस्त्र शस्त्र के, टू ब्रिंग मी जॉय मुझे खुशी देने के लिए, द लाइक आई हैव नॉट फेल्ट सिंस द ग्रैंड डे व्हेन हेल्ड एज मेवाड़'s रूलर आई लेड द हंट। प्रताप सिंह बोलते हैं, एंड यू ब्रेव भामाशाह केम, और तुम बिना किसी अस्त्र शस्त्र के मुझे खुशी देने के लिए ऐसे आ गए जैसे कि आई हैव नॉट फेल्ट, कि वह खुशी मैंने तब महसूस की थी जब द ग्रैंड डे, कि एक अच्छे दिन, एक ग्रैंड डे पे, व्हेन हेल्ड एज मेवाड़ रूलर, जब मैं मेवाड़ का जब शासक था, आई लेड द हंट, कि मैंने एक शिकारी समूह का नेतृत्व किया था, उस तरह की खुशी मुझे महसूस हो रही है। भामाशाह, दैट वॉज अ डे, वो भी क्या दिन थे, बट डू नॉट प्राइज माई वेलर क्वाइट सो हाईली, बोलते लेकिन आप मेरी जो चतुराई है इसको इतना बड़ा इनाम ना दें। बेनीथ माई पिलग्रिम्स रॉब, जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, जो ब्राह्मण की जो वेशभूषा है, आई वेयर लाइट मेल माई सोर्ड लाइज स्नग इनसाइड, बोलते हैं कि मैंने आई वेयर लाइट मेल, बोलते कि मैंने इसके अंदर एक तलवार लटका रखी है, लाइज इनसाइड स्नग इनसाइड, तलवार लटकी हुई है। वंस इन द डेज ऑफ सांगा दैट सोर्ड सॉ सर्विस, राणा सांगा के दिनों में इस तलवार ने अपनी सेवा दी थी, यानी तब ये निकली थी। आई हैव नेवर ड्रॉन इट सिंस, तब से मैंने उसे नहीं उतारी है। बट स्पेंट माई लाइफ ट्वाइलिंग फॉर दिस ग्रेट मोमेंट, लेकिन तब से मैं अपना जीवन सिर्फ इसी एक क्षण, एक महान क्षण के लिए संघर्ष करके बिता रहा हूं, कि कब मुझे इस तरह का एक क्षण मिलता, एक मोमेंट मिलता, एक ग्रेट मोमेंट मिलता, और मैं मेवाड़ की सेवा में खुद को समर्पित कर पाता। प्रताप सिंह, इफ गुड डेज कम, अगर अच्छे दिन आते हैं, एंड द सिसोदियास प्लांट वंस अगेन द एम्बलम ऑफ द सन, और अगर सिसोदिया, क्योंकि प्रताप सिंह सिसोदिया वंश के थे, तो कहते हैं अगर सिसोदिया वंश को चित्तौड़ पे फिर से सूर्य का एम्बलम, प्रतीक मिलता है, लगाने को मिलता है, योर फैमिली शैल बी स्टिल फर्दर ऑनर, तो आपके परिवार का फिर भी सम्मान किया जाएगा। आई हेल यू भामाशाह एज सेवियर ऑफ मेवाड़, और वो कहते हैं कि मैं आज तुम्हें सेवियर ऑफ मेवाड़ की पदवी से विभूषित करता हूं। मैं तुम्हें आज यह नाम देता हूं, किसका नाम दिया भामाशाह को? सेवियर ऑफ मेवाड़। भामाशाह वेरी सिंपली, बड़े साधारण मन से कहते हैं, सादगी से कहते हैं, आई लव यू महाराणा जी, कि महाराणा जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यू एंड ऑल योर रेस, और पूरे आपके रेस से, पूरे आपके वंश से। आई आस्क फॉर नो रिवार्ड, मैं कोई भी रिवार्ड नहीं चाहता हूँ, बट स्टिल टू सर्व यू, बस मैं तो सिर्फ अभी भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। द मून इज राइजिंग, जो चंद्रमा है वो राइज कर रहा था, यानी चढ़ रहा था। व्हाट अ नाइट टू टेक द मुगल outpost unwares and then press on to the Daver. What a night to take the Mughal, कि क्या रात होगी, outpost unwares and then press on to दावेर, दावेर जहाँ पे कि मुगलों ने अपना कैंप लगा रखा था, तो उसकी बात हो रही है। सावेज खान हिमसेल्फ इज मेकिंग मैरी, और जो अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था शावेज खान। तो बोलते हैं कि जो शावेज खान वो खुद भी खुशियां मना रहा है। थिंकिंग यू आर अ टॉयलिंग अक्रॉस द डेजर्ट विथ योर फेस टर्न टूवर्ड्स फॉरगेटफुलनेस, बोलते हैं कि वो यह सोच के खुशियां मना रहा है कि आप तो डेजर्ट यानी रेगिस्तान को पार करके अपने फेस को टर्न टूवर्ड्स फॉरगेट, कि बिल्कुल फॉरगेट मतलब
जो किसी को याद ना रहे, ऐसी जगह आप चले गए हैं। प्रताप सिंह, यू आर अ काउंसलर एज गोल्डन एज द मनी यू गिव सो फ्रीली फॉर आवर कंट्री। बोलते हैं कि यू आर अ काउंसलर, कि तुम बहुत अच्छे सलाहकार हो, एज गोल्डन उतने ही अच्छे हो, एज द मनी कि जितने तुमने जो पैसा है, गिव सो फ्रीली तुमने बिना किसी सोच के स्वतंत्रता से अपने देश के लिए दे दिया। आई फील माई सोल लाइक सम लाइफ थिंग। स्टॉप प्लीज, ये जो है ना इन्होंने इसमें हाइड कर देना, ठीक है। इसमें प्रताप सिंह, यू आर अ काउंसलर एज गोल्डन एज द मनी यू गिव सो फ्रीली फॉर आवर कंट्री। आई फील माई सोल लाइक सम लाइफ थिंग प्रिकिंग मी ऑन टू एक्शन। प्रताप सिंह कहते हैं कि तुम अपने धन के समान ही, जैसा तुम्हारा धन सुनहरा है, उतने ही सुनहरे सलाहकार भी हो, जो तुमने मुक्त मतलब फ्री हाथों से, अपने मुक्त हाथों से देश को दिया है। आई फील माई सोल लाइक सम लाइफ थिंग, मैं अपनी तलवार को कोई जीवित वस्तु के रूप में महसूस कर रहा हूं। इससे पहले महाराणा जी बिल्कुल हताश हो गए थे, तो वो बिल्कुल तलवार छोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो फिर से उनकी तलवार में हरकत महसूस कर रहे हैं। प्रिकिंग मी ऑन टू एक्शन, कम लेट अस रिजॉइन द चीफ। वो कहते हैं कि आओ हम अपने मुखियाओं से मिलें। दिस इज ग्रैंड न्यूज फॉर देम, यह उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। ही मूव्स टूवर्ड्स द कैंप वेयर राव सक्ता एंड प्रिंस अमर आर वेटिंग एंसियसली फॉर न्यूज ऑफ द इंटरव्यू। वे कैंप के लिए मुड़ते हैं जहां राव सक्ता और प्रिंस अमर, राजकुमार अमर, उनके मिलन के समाचार जानने का इंतजार कर रहे हैं। भामाशाह फॉलोज द राणा, भामाशाह राणा के पीछे पीछे चलते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि भामाशाह इतना धन राणा प्रताप को दे रहे हैं, फिर भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, यानी वो उनकी पदवी का अभी भी सम्मान कर रहे हैं। स्टिल माइंडफुल ऑफ हिज रॉयल रैंक, बट प्रताप सिंह waits for him and taking him by the arm leads him to the prince अमर। वे भामाशाह राणा के पीछे पीछे चलते हैं, मतलब वो उनका अभी भी सम्मान कर रहे हैं, किंतु जो प्रताप सिंह हैं वो उनका इंतजार करते हैं, क्योंकि भामाशाह पीछे चल रहे थे तो वो इंतजार करते हैं, और भामाशाह का हाथ पकड़कर प्रिंस अमर की ओर ले जाते हैं। माई सन सैल्यूट द नोबलेस्ट मैन दैट एवर मेवाड़ रियर्ड, और जाके कहते हैं मेरे बेटे, अमर सिंह से कहते हैं मेवाड़ ने अभी तक जितने लोगों को जन्म दिया है वह पाला पोसा है, उनमें सबसे महान व्यक्ति को प्रणाम करो। प्रिंस अमर पजल्ड बट विलिंग टू बिलीव हिज फादर, थोड़ा उलझन होती है लेकिन अपने पिता की बात पर विश्वास करते हैं। माई थैंक्स एंड ग्रीटिंग भामाशाह, और उनको धन्यवाद करते हैं, अभिवादन करते हैं भामाशाह को। राव सक्ता एंड माइन इफ इट वॉज यू हु वांटेड द 60 हॉर्समैन हु हैव ज्वाइंड अस। अब राव सक्ता कहते हैं और मेरे भी, मतलब मेरा भी प्रणाम स्वीकार करो। फिर बोलते हैं अच्छा तो वो आप थे जो 60 घुड़सवारों के साथ हमसे मिले थे। भामाशाह एंड 60 मोर फॉर एवरी माइल बिटवीन दिस कैंप एंड दावेर। राव सक्ता की शंका दूर करते हुए वो कहते हैं कि सिर्फ 60 घुड़सवार नहीं हैं, हर मील पर 60 व्यक्ति इस कैंप से लेके दावेर के कैंप तक मौजूद हैं। राव सक्ता अपरोरियसली, यानी उनके मन में थोड़ा कोलाहल सा उठता है, कोलाहल करते हुए कहते हैं व्हाट अ मैन, कहते हैं क्या आदमी है। इफ अकबर न्यू ही हैड बार्टर हाफ हिज कैप्टेन्स फॉर सच अ वन। यदि अकबर को ये पता चल जाता, बार्टर मीन्स किसी भी वस्तु की अदला बदली करना, तो वो अपनी किसी भी वस्तु से ना, यानी वो अपने आधे कप्तानों से
आपको बदल लेता। आपको बदल लेता मतलब भामाशाह से अदला बदली कर लेता। वाई राजा बीरबल whom there's so much talk about is but a shadow of our shrewd भामाशाह। बोलते हैं वाई राजा बीरबल, राजा बीरबल क्यों, जिसके बारे में हम इतना सुनते आए हैं, वह तो हमारे चतुर भामाशाह की छात्र माया है। मतलब वो तो सिर्फ उसकी परछाई है। बीरबल के इतने किस्से, उसकी चतुराई, उसकी क्लेवरनेस के इतने किस्से सुने, लेकिन यह सिर्फ किस्से ही हैं। भामाशाह के आगे बीरबल भी कुछ नहीं लगता। भामाशाह ड्रिली सरलता से बोलते हैं, वी विल सी व्हेन दिस नाइट्स वर्क इज ओवर। कहते हैं हम देखेंगे जब इस रात का काम हो जाएगा। महाराणा जी, आई आस्क लीव ऑफ यू टू डिपार्ट। महाराणा जी, मैं आपसे विदा लेता हूँ। यू टू हैव मच टू थिंक ऑफ। आपको भी बहुत कुछ सोच विचार करना है। एट एवरी माइल आर पोस्टेड वेल आर्म्ड मैन। हर मील पर पोस्टेड वेल आर्म्ड मैन, हर मील पर शस्त्र सज्जित लोग हैं। दे नो द सिग्नल, वे सिग्नल को जानते हैं। फेयरवेल एंड हेवन बी विथ यू इन योर मोस्ट। कहते हैं अलविदा, और साथ में ये भी कहते हैं हेवन यानी भगवान, कि आपका जो उत्तम कार्य है, आपका जो उद्देश्य है, भगवान आपकी उसमें सहायता करें। विथ अ फ्रेश प्रोस्ट्रेशन भामाशाह टेक्स लीव ऑफ द राणा। प्रोस्ट्रेशन मीन्स दंडवत प्रणाम। विथ अ फ्रेश, फिर से दंडवत प्रणाम करके भामाशाह टेक्स लीव ऑफ द राणा। भामाशाह राणा से विदाई लेते हैं। एंड कलेक्टिंग हिज इनोसेंट लुकिंग गार्ड्स, अपने जो इनोसेंट यानी जो भोले भाले दिखने वाले जो रक्षक हैं उनको एकत्रित करते हैं। रिटर्न्स द वे ही हैज कम, और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं। एज ही पासेस द 60 हॉर्समैन, जब वे गुजरते हैं लोहे की रगड़ के साथ। देयर इज अ क्लैश ऑफ स्टील एंड 60 swords फ्लैश आउट इन द मूनलाइट। वो सीन, वह दृश्य होता है जब वे वहां से गुजरते हैं तो जो लोहे की रगड़ के साथ 60 तलवारें चंद्र प्रकाश में निकलती हैं, क्योंकि रात का टाइम है। भामाशाह रेजेस हिज हैंड, भामाशाह अपना हाथ उठाते हैं। एज इफ ब्लेसिंग द swords, जैसे कि मानो तलवारों को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। एंड देन मूव्स इनटू द शैडो ऑफ द रॉक्स, और फिर चट्टानों की छाया में जो द माउंटेन ट्रैक, जो पर्वतों के रास्तों को, एंड इज लॉस्ट टू साइट, आशीष देते हैं। फिर चट्टानों की छाया में जो पर्वतों के रास्ते को अंधेरों से ढके हैं की ओर चलते हैं। और साइट माने लॉस्ट टू साइट माने और आंखों से ओझल हो जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 12 महाराणा प्रताप कंप्लीट होता है। आपने इसमें भामाशाह और महाराणा प्रताप के बारे में समझा, पढ़ा, और आशा करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।